युद्ध का आर्थिक प्रभाव, सत्याग्रह और शुरुआती आंदोलन, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और उसमें शामिल विविध आवाजें, फिर सविनय अवज्ञा व नमक यात्रा और अंत में समझेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। विषय में गहराई से उतरने से पहले 15 से अधिक वर्षों के इस कालक्रम को देखकर अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के गहरे आर्थिक प्रभाव से, फिर 1915 में महात्मा गांधी की वापसी, 1919 में जलियांवाला बाग जैसी त्रासदी, 1921 का असहयोग आंदोलन और आगे चलकर 1930 की ऐतिहासिक नमक यात्रा। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे वैश्विक स्तर पर शुरू हुई उथल-पुथल कदम दर कदम पूर्ण सविनय अवज्ञा तक पहुंच गई। पहला खंड, प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव। अक्सर दुनिया के किसी कोने में चल रहे युद्ध का असर आम इंसान पर बहुत गहरा पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रक्षा व्यय में इतना भारी इजाफा हुआ कि इसकी भरपाई के लिए सरकार ने कर और सीमा शुल्क बढ़ा दिए। 1913 से 1918 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। आम लोगों का जीना मुहाल हो गया था। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में भारी गुस्सा था। और रही सही कसर अकाल और महामारी ने पूरी कर दी। सच कहा जाए तो इन्हीं साझा तकलीफों ने एक एकजुट औपनिवेशिक विरोधी भावना की सबसे मजबूत नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, सत्याग्रह और शुरुआती आंदोलन। जनवरी 1915 में इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वो अपने साथ प्रतिरोध का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा तरीका लेकर आए, सत्याग्रह। अब इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई कमजोर या निष्क्रिय प्रतिरोध बिल्कुल नहीं था। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक बेहद सक्रिय अवधारणा थी, जहां शारीरिक बल के बजाय सीधे तौर पर आत्मबल यानी सोल फोर्स पर जोर दिया गया था। ये सचमुच उत्पीड़क की अंतरात्मा को झकझोरने का एक साहसिक तरीका था। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गांधी जी के मूल दर्शन को एकदम स्पष्ट कर देती है। उनके अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है और अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। इसी अचूक दर्शन को आधार बनाकर उन्होंने भारत में अपने शुरुआती सफल आंदोलन चलाए। 1917 में चंपारण के बागान मजदूरों के लिए, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए और 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के हक के लिए। तीसरा खंड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। 1919 आते आते माहौल और गर्मा गया। औपनिवेशिक सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए भारी विरोध के बावजूद एक दमनकारी कानून जल्दबाजी में पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट। ये कानून सरकार को इतनी असीमित ताकत देता था कि वो किसी भी राजनीतिक